हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज़। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज का आपने टॉपिक देख लिया होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी बिल्कुल, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। यूट्यूब और टिकटॉक की हिस्ट्री जानेंगे, उनके फाउंडर सीईओज़ के बारे में जानेंगे और क्या आउटकम होगा, जो भी कंट्रोवर्सी हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। कंट्रोवर्सी के बारे में शायद 1-2 सेकेंड बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो भी होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, ताकि आपको कुछ इंसाइट मिले यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब एक अमेरिकन कंपनी है जिसकी 2005 में एस्टैब्लिशमेंट हुई, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 2005 में रखी गई। ठीक है, हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है, जो सिलिकॉन के नाम से भी मशहूर है कैलिफोर्निया। और इसके सीईओ कौन है? अभी सुजैन वजाकी। ये अमेरिकन एक है, वुमेन है ये। ठीक है, ये मेल नहीं है, ये फीमेल है, अमेरिका की हैं और ये अभी सीईओ हैं उनकी। ये देखिए यूट्यूब का पुराना लोगो है। एक्चुअली सिंस आई एम यूजिंग द यूट्यूब फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मतलब मैं 2010 से ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ये लोगो जो है देखा हुआ है। ये जो देखिए उनके फाउंडर हैं चैड हार्ली, स्टीव जॉब्स एंड जावेद करीम। जावेद करीम जी हाँ, ये इंडियन है। तो हुआ यूँ कि ये तीनों चैड हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम, ये तीनों पेपल के एम्प्लॉय हुआ करते थे। तीनों काम किया करते थे पेपल में। तो ऐसा जावेद करीम जी बताते हैं कि 2004 में आपको मैं बता दूं कि सुनामी आया था। ठीक है, और वो लोग सुनामी की ये फुटेज वगैरह इंटरनेट पर देखना चाहते थे जावेद करीम, और उन्हें ज़्यादा फुटेज इंटरनेट पे नहीं मिला। दूसरा है एक इंसिडेंट के बारे में, वो बताते हैं कि जैनेट जैक्सन एक अमेरिकन सिंगर है, ठीक है, जो एक लाइव परफॉर्मेंस दे रही थी। सुपर बॉल इंसिडेंट नाम से वो पूरा इंसिडेंट फेमस है। तो 2004 में वो टीवी पर एक लाइव टेलीकास्ट दे रही थी, उसके वक्त उनका ब्रेस्ट एक्सपोज हो गया था और वो वीडियो फुटेज भी इंटरनेट पर उनको ईजिली नहीं मिली, वो देखना चाहते थे। तो जावेद करीम जी बताते हैं कि ये दोनों इंसिडेंट्स जो थी ये मोटिवेशन थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि यूट्यूब वेबसाइट बनाने के पीछे की राज की क्यों आइडिया आया, कैसे आइडिया आया। तो उन्हें यही दोनों इंसिडेंट से आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो शेयरिंग ऐप बनाया जहां पर सब तरह के वीडियोस अवेलेबल हो फ्रीली लोगों को देखने के लिए। तो आई होप थोड़ा सा आपको पता चला होगा कि यूट्यूब के बनने की क्या कहानी है। अब ऐसा हुआ कि इन तीनों लोगों ने मिलकर 2005 में वेबसाइट बना दिया और जावेद करीम जी एक जू में विज़िट करने गए। उस जू का नाम था सैन डियागो जू। यहाँ पर विज़िट किया और वहाँ की फुटेज उन्होंने यूट्यूब पर डाली और वो यूट्यूब की सबसे पहली वीडियो थी। ठीक है, तो गूगल ने एक्वायर कर लिया यूट्यूब को $1.65 बिलियन से, जो अगर बात करूँ तो उस वक्त की लगभग 8-9 हज़ार करोड़ के रुपए की इंडियन रुपये में आप उसकी लगा सकते हैं वैल्यू। $1.65 बिलियन जो थी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 2011 में जो यूट्यूब की थी, वहाँ पर कितने क्रिएटर्स हुआ करते थे आप ये समझ सकते हैं कि 48 आवर्स ऑफ वीडियोस पर मिनट वहाँ अपलोड होते थे। और अब भी 2020 में मोर देन 500+ आवर्स वीडियो कंटेंट अपलोड होते हैं यूट्यूब पर। मैंने बताया 500+ आवर्स पर मिनट वीडियो कंटेंट्स अपलोड होते हैं। ये 600 भी हो सकता है, एग्जैक्ट डाटा मेरे पास नहीं है, पर आपको ये देख करके अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी यूट्यूब की पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है पिछले 10 सालों में। तो ये थोड़ी सी रही यूट्यूब की हिस्ट्री। और आपको पता है कि अभी कितने ही लोग, कितने इवन करोड़पति बन चुके हैं यूट्यूब पर क्रिएटर्स लोग। ठीक है, तो ये यूट्यूब जो है एक काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है अपने आप में। और यहाँ के लोग जो भी हैं वो अपने आप में सेलिब्रिटी से कम नहीं है। लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और काफ़ी कुछ यूट्यूब पर हो रहा है जो कि पूरे वर्ल्ड को काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये रही यूट्यूब की बात। अभी देखते हैं थोड़ा सा टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक जो है खुद में एक डायरेक्ट कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हुई। जैसे यूट्यूब एक डायरेक्ट यूट्यूब के नाम से कंपनी आई थी, वैसे टिकटॉक वैसे नहीं थी। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो बाइट डांस है। ठीक है, ये बाइट डांस क्या करती थी? बाइट डांस के फाउंडर कौन है? ये जैंग यामिंग है। पहले मैं आपको बता दूं, जैंग यामिंग ये एक चाइनीज़ पर्सन है। 2012 में इन्होंने ये बाइट डांस नाम कंपनी की फाउंडेशन स्टोन रखी थी और बाद में फिर टिकटॉक बनाया था। टिकटॉक 2012 में नहीं बना था, मैं आपको बता दूं, टिकटॉक 2016 में बना था। तो 2012 में ये बाइट डांस नाम की कंपनी फाउंड हुई थी, जिसके सीईओ अभी हैं केविन मेयर। ठीक है, केविन मेयर हैं जो वॉल्ट डिज्नी के काफ़ी अच्छे पोस्ट पर रह चुके हैं वॉल्ट डिज्नी में। तो टिकटॉक का लिटरल मीनिंग जो होता है वो वाइब्रेटिंग साउंड होता है। ये देख सकते हैं, ये जैंग यामिंग है और ये टिकटॉक का लोगो है। ठीक है, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूँ
इसकी टिकटॉक की ये जो टिकटॉक है बाइट डांस कंपनी की देन है। मैंने बता दिया इसकी पेरेंट कंपनी जो है बाइट डांस है। तो बाइट डांस ने डोइशिन नाम की एक सबसे पहले ऐप लॉन्च की थी, जिस पर आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते थे, लिपसिंग कर सकते थे, डांस टैलेंट दिखा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और वो प्योरली जो था वो सिर्फ चाइना के लिए बना हुआ था। आपको पता है चाइना में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है, कुछ भी चाइना से बाहर नहीं आता है। तो वो कंटेंट जो थे वो सिर्फ चाइना में देखे जाते थे और ये ऐप चाइना के बाहर इस्तेमाल नहीं होता था। तो ऑब्वियस सा बात है बाइट डांस वाले वो वर्ल्ड वाइड रीच चाहते थे, अपनी अपनी पहुंच चाहते थे लोगों तक, सब तक। तो उन्होंने क्या किया कि एक 2016 में टिकटॉक नाम का ऐप लॉन्च किया जो वर्ल्ड वाइड, जो चाइना में अवेलेबल नहीं है लेकिन हर जगह अवेलेबल है। आप समझ सकते हैं चाइना के लिए स्पेशल डाविन नाम का ऐप है और दूसरा टिकटॉक नाम का ऐप है जो वर्ल्ड वाइड के लिए है। और ये दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, फंक्शन दोनों का एक ही है, बस दोनों का सर्वर अलग अलग है। डाविन का सर्वर सिर्फ चाइना में है और टिकटॉक का सर्वर हर जगह दुनिया में है। ठीक है, अब 2016 के बाद क्या हो गया, 2018 में म्यूजिकल.ली एक ऐप आया था, उसको टिकटॉक ने एक्वायर कर लिया। वो एक अमेरिकन कंपनी है, उसको भी एक्वायर कर लिया और उसके बाद टिकटॉक का बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ गया। ठीक है, ये तो हुआ बिजनेस का। लेकिन इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले थे 2019 के, उसके जस्ट पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया उस वक्त। ठीक है, एक उनके पास PIL गई कि टिकटॉक जो है वो सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफी कंटेंट उसको बढ़ावा देता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से कहा कि इसको बैन कर दो और पूरी तरह से टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद फिर टिकटॉक ने स्पेशल रिक्वेस्ट डालें। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने कोर्ट से बोला कि नहीं आप ये कीजिए कि फिर से हमें रिवाइव कर दीजिए हमारे ऐप को हमारा यहाँ पे अलाउ कीजिए इंडिया में। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए जिसके बाद 6 मिलियन ऐसे जो आपत्तिजनक कंटेंट्स थे उसको टिकटॉक ने हटा दिया और टिकटॉक को ऐसे निर्देश दिए गए कि आप जो है, अब टिकटॉक तो इंडिया में अवेलेबल होगा लेकिन वो ऐप स्टोर जैसे गूगल प्ले, iOS स्टोर, इन सब पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आप अपने वेबसाइट से डाउनलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे होने लगा। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद ये भी रिस्ट्रिक्शंस हट गए और फिर से टिकटॉक गूगल प्ले स्टोर पर आ गया। तो ये हिस्ट्री रही है इंडिया में भी टिकटॉक की बैन होने की। अब रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है, रिसेंट कंट्रोवर्सी आपको पता होगा कि एक कैरी मिनाटी नाम के यूट्यूब चैनल है जिसके ओन करते हैं अजय नागर जी, जिसको ओन करते हैं, और दूसरा एक आमिर सिद्दीकी नाम के हैं, टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर हैं। इन दोनों के बीच में वर्चुअल वॉर हुआ, वॉर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, वो बैंटर्स जो होते हैं वो बैंटर्स होते हैं और ये इन दोनों ने वीडियोस बनाए यूट्यूब पर अपने अपने फ़ैन फॉलोइंग को, ठीक है, अपीस किया, बताया कि देखिए वो गलत है, वो गलत है, मैं सही हूँ, वगैरह वगैरह करके काफ़ी सारी चीज़ें हुई। जिसके बाद एक कैरी मिनाटी जो चैनल है उसका एक वीडियो काफ़ी वायरल हो गया और रातों रात वो इतना वायरल हो गया कि फिर वो मतलब रोकने लायक नहीं था। 70 मिलियंस क्रॉस कर गए उसके व्यूज़। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब ने एक्शन लेते हुए उस वीडियो को ही हटा दिया, ये बताकर कि वो जो वीडियो थी किसी की पर्सनल इंटीग्रिटी को वो हार्म करती थी, किसी पे पर्सनल अटैक था, गाली थे उसमें एब्यूसिव लैंग्वेज थे। ठीक है, और वो काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है गलत तरीके से, इस वजह से उस वीडियो को हटा दिया गया। उसके बाद कैरी मिनाटी के फैंस नाराज़ हो गए और टिकटॉक के पीछे पड़ गए। वो लोग गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के और टिकटॉक्स को रेटिंग देना कम कर दिए। ठीक है, लोग जा कर के 1 रेटिंग देने लगे, 1 रेटिंग देने लगे, नेगेटिव रिव्यूज़ देने लगे, जिससे टिकटॉक की जो रेटिंग है वो 4.6 से डिक्रीज़ होकर के 1.2 तक आ गई। लेकिन इसका क्या असर होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो आप रेटिंग्स देते हैं प्ले स्टोर पर जा कर के, ठीक है, वो रेटिंग्स एक्चुअली आप उस कंटेंट को नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर यूट्यूब पर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी तो आप गूगल प्ले पर जा कर के और यूट्यूब के ऐप पर ये रेट नहीं करेंगे कि वो कंटेंट मुझे अच्छी लगी। आप यूट्यूब के ऐप को वहाँ पर रेट करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो मेमोरी ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, वो डाटा कंजम्पशन ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, वो क्रैश तो ज़्यादा नहीं कर रहा है। यानी आप टेक्निकल परफॉर्मेंस और फंक्शनलिटी को वहाँ पर ऐप करते हैं। पर लोगों ने इसे गलत तरीके से लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट्स। लोगों ने ये बोला कि आपके कंटेंट्स ख़राब हैं, ये हैं, वो हैं, उसके वजह से जा कर के लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर रेटिंग्स कम किए, जो कि इलॉजिकल चीज़ें थी। ठीक है, तो क्यों मैंने आपको बता दिया कि ऐप का टेक्निकल परफॉर्मेंस और उसकी फंक्शनलिटी की रेटिंग होती है गूगल प्ले स्टोर पर, और जो वीडियोस आप लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं या फिर खुद रेट करते हैं विद इन द ऐप के अंदर, वो होता है कंटेंट को रेटिंग देना। अब अगर ऐसा मान लीजिए हो भी गया,
ठीक है। इनकेस अगर आपने कंटेंट के नाम पर भी जाकर गूगल प्ले पर रेटिंग्स कम कर दी हैं तो क्या गूगल प्ले मान जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। गूगल प्ले देखता है कि ये जो रीजन्स हैं, इसके जो नेगेटिव रेटिंग्स आ रहे हैं, इसके रीजन्स क्या हैं। अगर उसे पता लगता है कि ये जो है ना, ये बल्क में रेटिंग्स कम की गए हैं गलत इंटेंशन से, ठीक है, किसी भी तरह से ऐप को बैन कराने के लिए या किसी तरह से ऐप को डिफेम करने के लिए, ठीक है, इसके लिए अगर बल्क रेटिंग की गई है नेगेटिव, तो गूगल प्ले क्या करता है कि इन सारे रेटिंग्स और रिव्यूज़ को कम कर देता है, आई मीन रिमूव कर देता है फिल्टर करके, और सारे जो भी कमेंट्स होते हैं या रिव्यूज़ होते हैं उनको डिलीट कर देता है, और उसके बाद जो भी ऐप की ओरिजिनल रेटिंग और रिव्यूज़ होती हैं उसको रीस्टोर कर देता है। तो अभी क्या होगा, अभी हुआ कि जो 4.6 से 1.2 तक पहुंच चुकी है रेटिंग टिकटॉक की, वो फिर से रिवाइव होकर के 1.2 से आगे बढ़ जाएगी और 3-4 कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि गूगल इस चीज़ को जानता है अच्छे से कि लोग बदतमीज़ी करने के लिए भी गूगल प्ले स्टोर पर आकर के रेटिंग्स देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि आपके रेटिंग देने से ना देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी इस गलत चीज़ में पड़े हैं तो प्लीज़ ना पड़ें, बेफिजूल का गलत रेटिंग ना दें। आपको अगर ऐप पसंद है, ऐप की टेक्निकलिटी पसंद है, किसी भी ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप उसको पॉजिटिव रेटिंग्स दें। कोई भी वीडियो कंटेंट आपको पसंद है तो उसको लाइक करें, उसके लिए आप कमेंट करें, लेकिन किसी को डिफेम करने के लिए आप इस तरह से कोई चीज़ ना करें, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ मैनुअली रिव्यू की जाती है, ठीक है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा यूट्यूब और टिकटॉक के बारे में, कंट्रोवर्सी के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, सीईओ फाउंडर के नाम आपको पता चल गए होंगे। तो अगर आपने इतना कुछ जान लिया है मेरे द्वारा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।